द्वारा कृष्ण किशोर के खाते से थी और उसी के माध्यम से उन्होंने फोन पे किया था मुस्किन को सर। तो उस एड्रेस पे सर जाके पता लगाया तो जो एड्रेस दिया हुआ है वो फॉल्स पाया गया सर। और उसमें सर एक कनेक्टिविटी और है सर। नहीं, फॉल्स पाया गया तो जिस आदमी ने सिम जारी करी है कम से कम उसको तो जेल भेज ही दीजिए। गलत कंपनी के एम्प्लॉय को जेल में कस्टडी में ले लीजिए जिसने वेरीफाई करके फोन चालू किया। जी। दो लोगों के लिए तो कम से कम आप अच्छा काम करिए। हमें क्यों सजेस्ट करना पड़ता है आपको? आपको खुद नहीं आती ये बात कि अगर किसी ने झूठे दस्तावेजों के आधार पर गलत पता लिखकर कोई सिम एक्टिवेट कराई है तो एटलीस्ट बिसाइड्स दैट पर्सन हु गॉट दैट सिम एक्टिवेटेड दो लोग और जिम्मेदार हैं। एक वो सर्विस प्रोवाइडर और एक वो कंपनी जिसने की सिम एक्टिवेट करी। क्यों मिस्टर लखेरा? जी, लीगल डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई किए अगर कोई सिम एक्टिवेट की जाती है। जी, दूसरा क्या सर? दूसरी कनेक्टिविटी उस खाता धारक के जो नंबर, खाता धारक के जो एड्रेस है सर, और उसमें मोबाइल नंबर जो दिया है सर वो संगेपुर चक्रधर का नंबर है सर। हाँ, वो तो ऑलरेडी अरेस्ट हो गए। जी सर। जी, उसकी सर एक सीडीआर से कनेक्टिविटी आई है सर। हाँ। दिनांक सर 30/3/21 को बात हुई है सर। इसका एक सुब्बाराव का एक और दूसरा नंबर इन्वेस्टिगेशन के दौरान पता चला सर, 9666447755 सर। तो इसमें बात हुई है सर। और ये जो नंबर है सर, इसमें दिनांक 27/1/22 को जिस दिन गाड़ी जो जब्ती बरामद कराए थे सर, उस दिन कनेक्टिविटी है सर इसकी सर। हाँ। संगीतपुर चक्रधर की सर। जी, इसका क्या एड्रेस दिया हुआ है? इस सिम किसके नाम से जारी की ये गई? सर मडुला नागेंद्र बाबू के नाम से सर सिम सर। कोरू मामिदी वेस्ट गोदावरी में सर। फिर वहां क्या जाके मालूम पड़ा? जी सर। वहां क्या मालूम पड़ा उसके बारे में सर? वो उन्होंने बताया कि सर वो मजदूरी करता है और उसका आधार कार्ड उससे लिंक है, लेकिन उसे ये नहीं पता कि सर मतलब ये मेरे डॉक्यूमेंट कैसे और इस डॉक्यूमेंट के अगेन इट्स अ इशू कि कैसे दो फर्जी एड्रेस फर्जी डॉक्यूमेंट्स के ऊपर से वो जो है मोबाइल फोन ऑपरेट कर रहा है। सर्विस प्रोवाइडर के खिलाफ आपको क्यों तकलीफ होती है सर्विस प्रोवाइडर के खिलाफ हाथ डालने में? कि बहुत बड़े आदमी है वो लोग हैं? क्या दिक्कत क्या होती बताइए ना। इज एनीबडी अबव लॉ? How service provider can activate a SIM without verifying the address? या तो वो जो लोग आपको मिले हैं वो गलत बयान दे रहे हैं कि हमारे दस्तावेज नहीं है, हमने सिम नहीं ली, या ये फोर्स डॉक्यूमेंट्स के ऊपर सिम ऑब्टेन की गई है। इन्वेस्टिगेटेड इन दिस मैटर। इसमें मैं इस पे आगे की कार्रवाई के लिए सर इनको लिखते हैं सर उसमें कि सर्विस प्रोवाइडर को एक्यूज बनाना चाहिए सर इसमें। जेल भेजिए, सब ठीक हो जाएंगे। सर्विस प्रोवाइडर विल बी set right in a minute. They will give you all the details that under what circumstances they activated the SIM. और सीडीआर में और क्या डिटेल्स मिले? कहाँ की लोकेशन आ रही है उसकी? सर ये दोनों की सीडीआर जब लिए सर, लोकेशन घटना दिनांक को जहां इन्होंने गाड़ी बरामद, घटना दिनांक को नहीं, आज की तारीख की बात कर रहे हैं। नहीं सर, ये मार्च से बंद है सर मोबाइल सर दोनों सर। एक कनेक्टिविटी एक और है सर, जो संगीपुर चक्रधर है उसका एक जो मोबाइल नंबर मिला था सर, वो भी मतलब फॉल्स है सर। और वो जिस गांव एक पबुला करके है, पबुला मनी कुमार कोरू मामिदी का रहने वाला, और ये जो मडुला है दोनों एक ही गांव के है सर। मडुला कौन है सर? मडुला के नाम से सर ये वो जो सिम कथित खबर आई गोदावरी में, वेस्ट गोदावरी में जो ली। वेस्ट गोदावरी, जी सर। और वो दूसरा भी सर उसी गांव से है सर।
उनके स्टेटमेंट तो लिए सर, लेकिन वो नहीं कर पाए। जी, कड़ी है इस पूरे। सर ये संगीत चक्रधर ने सर इसके संबंध में सिर्फ इतना ही बताया कि ये 5-6 साल पहले मेरे यहाँ ड्राइवरी करता था, लेकिन उसके डॉक्यूमेंट के संबंध में सर कुछ भी उनने नहीं बताया था। उसका ड्राइवरी करता था तो लाइसेंस होगा उसका। नहीं सर, नहीं दिया सर। पूछताछ के दौरान कुछ भी पता नहीं चल पा रहा है सर। सिर्फ कनेक्टिविटी वही मुंगारा कृष्ण किशोर के खाते से है। ड्राइविंग लाइसेंस तो होगा ना अगर वो ड्राइवरी का काम करता था तो। और संगीपू चक्रधर ने उस लाइसेंस को देखा भी होगा एटलीस्ट, अगर कॉपी नहीं रखी तो। उस लाइसेंस पे एड्रेस दिया होगा उस आदमी का। पूछताछ के दौरान सर कुछ अरे भी। भैया, आप लोग इतना सोचते कहाँ हैं? आपने ऐसा इस डायरेक्शन में सोचा क्या? आपके इंट्रोगेशन में आया है, आपने संगीपू चक्रधर से पूछा है लाइसेंस के बारे में, सुब्बा राव के? नहीं सर, उसमें नहीं आया था। अरे आपने पूछा क्या? हाँ सर, पूछा था। कहाँ है? पढ़िए पढ़िए, क्या सवाल पूछा आपने? मैं एमपी हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी लालाचेरू राजमुंदरी आंध्र प्रदेश में रहता हूँ। मेरी लालाचेरू में श्री चक्रा कार वर्ल्ड के नाम से कार डेकोरेटेड शॉप एंड वॉशिंग सेंटर है। पटनाला भीमेश्वर राव, जैसे मैं नानी बोलता हूँ, जो मेरी शॉप में बॉडी फिटिंग का काम करता है, अभी वर्तमान में पटनाला भीमेश्वर राव राजमुंदरी में है, जिसकी माँ कोटा नांदरू में रहती है। सुब्बा राजू हैदराबाद में रहता है, जो मेरे पास ड्राइवरी का काम करता था। मैं दिल्ली व पंजाब से कार खरीद कर लाता हूँ। उन कारों को सुब्बा राव उर्फ सुब्बा राजू राजमुंदरी तक लाकर मेरे पास छोड़ता है। एम कृष्ण किशोर के नाम का बैंक अकाउंट सुब्बा राजू चला रहा है। सुब्बा राजू की पत्नी का नाम रोजी है, जो सुब्बा राजू के फोन में मैंने उसकी पत्नी का नाम देखा था। मैं सुब्बा राजू की पत्नी रोजी से नहीं मिला हूँ। मैं 10 साल पहले हैदराबाद में रहता था। उसी समय मैंने अपना ड्राइविंग लाइसेंस बनवाया था, जिसमें पता तुर्कियामजल गणेश नगर अपोजिट गणेश टेम्पल का पता डाला है। मैं जब भी हैदराबाद आता है, मुझे सुब्बा राव उर्फ सुब्बा राजू बाईपास वनस्थलीपुरम में मिलता है। सुब्बा राजू ही मेरी कार को हैदराबाद लोकल में चलाता है। डिजायर कार नंबर AP 28BX2259 को मैंने 1 साल पहले हैदराबाद में भेज दिया हूँ। उक्त कार का ट्रांसफर भी हो चुका है। मैंने उक्त कार AP 28BX2259 को सिकंदराबाद से खरीदा था, जिसे 6 माह माह रखने के बाद बेचा हूँ। कार नंबर PB01A2096 अर्टिगा मारुति कार मेरे पास अभी भी है, जिसे मैंने पंजाब से एग्रीमेंट लेकर खरीदा हूँ। कार का ट्रांसफर नहीं हुआ है। गाड़ी नंबर DL3CBJ 6011 डिजायर कार मेरे पास ही है, जो कि मेरी सास मेहता अच्युतंबा के नाम पर NOC ली है। मेरी सास मेहता अच्युतंबा, मेरी साली कोमली, मेरी पत्नी अश्विनी मेरी साथ ही लालाचेरू में रहती है। मेरे पास 10 कारें हैं। दिनांक 26/1/22 को सिवनी मध्य प्रदेश की पुलिस मेरी दुकान आई थी और दुकान से एक डिजायर कार लेकर प्रकाश नगरम थाना ले गई थी। मुझे सूचना मिलने पर मैं विजयवाड़ा आ गया था। फिर दूसरे दिन दिनांक 27/1/22 को सिवनी पुलिस मेरे दुकान में फिर आई थी। तब मेरी पत्नी अश्विनी सिवनी पुलिस का नंबर दिया था। तब मैंने सिवनी पुलिस के ऑफिसर के मोबाइल नंबर 9424757083 मेरे मोबाइल नंबर 95335491 से कॉल करके चोरी की एक अर्टिगा कार तथा 2 डिजायर कार को दिलवाने के लिए कहा था। और मेरा सुब्बा राजू उर्फ सुब्बा राव को मैंने 2,80,000 रुपए नगद रुपए राहुल पालम बस स्टैंड में दिया था। और सुब्बा राजू उर्फ सुब्बा राव ने उड़ीसा में एक डिजायर कार को बेचा था, जो उसे रुपये दिलाकर डिजायर कार को फुल मार्केट पेट्रोल पंप के पास छुड़ाया था। और सुब्बा राजू को सिवनी पुलिस को फोन करके कार के बारे में बताने को कहा था। इसके बाद एक अर्टिगा कार एवं एक डिजायर कार को सुब्बा राजू ने विजयवाड़ा में NTR हॉस्पिटल के सामने छोड़ा था। सिवनी पुलिस को बताया था। सुब्बा राजू उर्फ सुब्बा राजू से मैंने उसके मोबाइल नंबर 9666268835 में मेरे मोबाइल नंबर 8186044954 से बात किया था। सुब्बा राजू
ने मुझे बताया था कि मोंगारा कृष्ण किशोर का फाल्स अकाउंट है जिसे वह उपयोग कर रहा आपने कहाँ ये बताया पूछा है कि जब आपने उसको ड्राइवर रखा था तो उसका ड्राइविंग लाइसेंस का क्या पता था, ड्राइविंग लाइसेंस की कॉपी? अगर फिर हम कुछ कहते हैं तो आप लोगों को के साथ तकलीफ होती है, फिर आप लोग भागते हैं। बेसिक इन्वेस्टिगेशन के आप वो सवाल जो कि मेरे ख्याल से विशाल जी जब 5वीं में पढ़ते होंगे तब ये सवाल पूछ लेते होंगे, वो सवाल नहीं पूछ पा रहे आप क्यों? ये सवाल तो आपके दिमाग में 5वीं में भी आने लगे होंगे। These are basic questions which cannot be omitted, but of course. क्या बात है, आप लोग कितना वेस्टेड इंटरेस्ट के साथ करते हैं इन्वेस्टिगेशन। उसको ये तो बता दिया उसने, सुब्बा राव ने, चक्रधर चंगेपू क्या नाम है उनका, चंगेपू को कि वो दूसरे के फोर्ज्ड आईडी पर मोबाइल फोन ऑपरेट कर रहा है, लेकिन ये नहीं मालूम पड़ा कि ड्राइविंग लाइसेंस है कि नहीं है। एंड ही इज एंगेज्ड इन द बिजनेस ऑफ ट्रांसपोर्टिंग स्टोलन व्हीकल्स फ्रॉम ए प्लेस टू बी प्लेस बिगर लाइसेंस के। और जहां का ये रहने वाला है वहां के आपने रजिस्ट्रेशन अथॉरिटी से पूछा कि सुब्बा राव जो है ये नाम है इनका, जो है इनके नाम से कोई लाइसेंस जारी हुआ है? सर ये जानकारी नहीं ले पाया सर। क्यों नहीं ले पाए, क्यों नहीं? यही तो हम आपसे समझना चाह रहे हैं, क्यों नहीं ये सब सवाल आपके दिमाग में आते? कहाँ होती है आप लोगों की ट्रेनिंग? पीटीएस में? कहाँ होती है सर? पुलिस अकादमी। कहाँ है पुलिस अकादमी? भोपाल भौरी सर। वो तो अभी खुली है, उसके पहले पीटीएस में होती थी ना। जी सर। तो वहां ये सब नहीं सिखाया जाता सिखाते है? श्री विशाल विंसेंट राजेंद्र डेनियल, काउंसिल फॉर द एप्लीकेंट। श्री विवेक लकेरा, लर्नेड गवर्नमेंट एडवोकेट, विद श्री सतीश उइके। सतीश उइके नाम है ना? सतीश उइके, सब इंस्पेक्टर। जी सर। सब इंस्पेक्टर एंड आईओ ऑफ द केस। Full stop. Investigation is far from satisfactory. IO is lacking basic skills of investigation. It appears that he is not trained to conduct investigation properly. He has not even put fundamental questions to the arrested accused चंगेपू। संगेपू क्या है, स्पेलिंग सही देख लीजिएगा, चक्रधर स्पेलिंग सही लिख के दे दीजिएगा एक कागज पे। Who admitted that he had employed, संगेपू लिखा है इसमें पिछली ऑर्डर में, देख लीजिएगा। Who had employed सुब्बा राव। Full stop. Shri Uike submits that both the identities, both the phone numbers used by Subba Rao were obtained on forged identity. Full stop. He is not in a position to answer that what action was taken by him against the service provider for activating a telephone number on a forged ID. Full stop. He has failed to complete the chain. Full stop. Next, IO has failed to put basic question to the arrested accused Sangepu Chakradhar about driving license of Subba Rao, who was admittedly employed by Sangepu Chakradhar as a driver for transportation of stolen vehicles from one place to another. Full stop. सैलरी कैसे देता था चक्रधर? पूछा आपने? तनख्वाह कैसे देते थे? पूछा आपने? नहीं पूछा सर? पूछे थे लेकिन इसमें उल्लेख नहीं करा पाए। तो क्यों नहीं करा पाए उल्लेख? हमने जब स्पेसिफिकली लिख के दिया आपको, आपके खिलाफ लिखने के पहले आपको मौका दिया कि बैंक अकाउंट नंबर और परमानेंट एड्रेस के बारे में आप पूछेंगे। Shri Uike admits that there is no mention of details of interrogation in regard to payment of salary by Sangepu Chakradhar to Subba Rao.
and also there is no interrogation as to in which bank account salary was paid or salary oblique commission was paid to Subba Rao. Full stop. All these gray areas leave. All these gray areas cannot be ignored. Full stop. They only points out towards the incompetency of the investigation. कहाँ है संगेपू चक्रधर? कौन से जेल में है? सर सिवनी जेल में है सर। सिवनी में है सर। On request of Shri Uike, 7 days further time is granted to complete investigation and take whereabouts of Subba Rao. List after 7 days. Raz, may I make a small mention at this stage, my lords? The entire investigation which is going on as of now has got virtually no link with the present applicant. हाँ वो आएगा, सब आएगा, इसीलिए तो सुब्बा राव को हम पीछे पड़े हैं। सुब्बा राव आ जाए फिर देखेंगे आपको। I could have rejected your application. This is fourth pair application. There are no change circumstances. None of my applications are on merits, my lord. हाँ ठीक है, चलिए तो you want it on merits? लिख देते हैं। I would take one on merits, my lord. पहला ही दीजिए। My lords may just hear me first. हाँ आप सुनेंगे, आपको सुन के ही करेंगे। तो my lords may just hear my arguments and then pass orders on merits, my lords. या अगले हफ्ते करेंगे जब इनका इन्वेस्टिगेशन। No, my lords may pass orders today itself. ठीक है, बताइए। My lords, this is a fourth application. Shri Vishal Vincent Rajendra Daniel admits that case be decided on its own merits. चलिए, बताइए। My lords, this is a fourth application for the grant of bail, my lord. जी। The offences are under sections 379, 120B, 420 of the IPC. Yes. Maximum sentence, my lords, in all these offences is not beyond 7 years. जी। The relevancy of this argument I'll bring in the second part of my argument. Now, my lords, the facts of the case are that on the date of incident, a Swift car was stolen. That Swift car, my lords, bears registration number MP66T. MP66T. T for tomato. 1495. जी। This was a milled's white colored Swift Desire 4-wheeler car. जी। Now, milled's on the date of incidents, this is said to have gone stolen. जी। And FIR was registered on 13/1/2022. Milled's against unknown persons. And the matter was put to rest. There was absolutely no leads in the matter. Thereafter, milled's, what happens in an offence registered at police station house Dunda Sivni, which is a police station at district Sivni itself. Two accused. ये कोतवाली में रजिस्टर। ये कोतवाली में register हुआ है, sir. This is crime number 26 of 2022, registered at PS Kotwali district Sivni. जी। Then, milled's, another offence was registered in police station Dunda Sivni. जी। And in that offence, two accused persons, who are again not the present applicant, was taken into custody. The names of those two persons are Sohrab, 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 and the second person is Musa, MUSA. Now, milled's, when these both crime number क्या है? milled's, there were two crime numbers in Dunda Sivni. One is 19 and oblique 2022, and one is 20 oblique 2022. जी। No. Pandurna. My lord, that is my lord 19/22. This is my lord Dunda Sivni. And second 20/22, my lord, this is a Pandurna, Thana Pandurna. That is not part of my argument. For the sake of my argument, milled's, what is relevant is crime number 19 of 2022, which is registered at PS Dunda Sivni, district Sivni. This was the first crime in which the accused persons were taken into custody. Now, milled's, Sohrab and Musa get taken into custody in this matter. 19 of 22. 19 of 22, PS Dunda Sivni. There, milled's, they make a disclosure statement which is recorded in the form of a memorandum statement recorded under section 27 of the Indian Evidence Act. At the very outset, I will submit, milled's, that all the contents otherwise which do not lead to a discovery are inadmissible under section 27 of the Indian Evidence Act. Now, milled's, within this confessional or disclosure statement, as what is colloquially referred to, they give a description that they in fact had stolen all these cars. That is, there were about 4 such open-ended cases lying at police station Pandurna at district Chhindwara, Dunda Sivni at district Sivni,
and Kotwali at District Sivni. जी They say that all these car thefts have been performed by us only. जी Now, once this disclosure statement was recorded, हाँ the police investigation begins, and thereafter, my lords, the alleged seizures begin. जी Now, my lords, as I had stated at the very outset, that any confessional statement made under Section 27 is only admissible to the extent of what discovery has been made in furtherance of information received thereof. जी Therefore, my lords, the entire confessional statement is inadmissible and has to be cast out from the considerational aspects of this court, because the seizure of the concerned car, even in this case, has not been effected by either Sohrab or Musa or even the present applicant. जी The confessional statement is still the seizure of the car has been done by that accused person who is still not before the court, and that person is Subba Rao. With my lord's permission, may I just read out the contents of the seizure memo? पहले मेमोरेंडम पढ़िए मूसा का और सोराब का। पहले मेमोरेंडम पढ़ देता हूं सर। May I read Sohrab's memorandum, my lord? पढ़िए जी। मैं सराय भीम सेन का निवासी हूं, ट्रक ड्राइवरी का काम करता हूं। दिनांक 5 या 6 जनवरी की बात है, तारीख सही से याद नहीं है। लक्ष्मीगंज प्रतापगढ़ में मुश्तकीन उर्फ केके उर्फ कल्लन ने मुझे और मूसा उर्फ ननकाऊ को बुलाया था। वहां फरमान अली भी मिला। मुश्तकीन उर्फ केके बोला कि तुम फरमान के साथ जाओ, एक कार चोरी करके देने पर 1 लाख रुपए तुमको दूंगा। तो मैं तैयार हो गया। दिनांक 10/1/2022 को आभा बस में बैठकर दिनांक 11/1/22 को सुबह करीब 7 से 8 बजे के बीच मैं मूसा उर्फ ननकाऊ और फरमान को दोस्त उदय पाटिल भी आया। दिनांक 12/1/22 को मैं फरमान अली, मूसा उर्फ ननकाऊ, उदय पाटिल की कार क्रमांक MH09 EK 0654 में सौसर छिंदवाड़ा बाईपास फुलारा होकर शाम करीब 7:30 बजे सिवनी आए। मैं करीब 30 साल से ड्राइवरी कर रहा हूं, जो सभी रोड मुझे पता है। शहर में घूमकर अर्टिगा और डिजायर कार कटंगी रोड में थोड़ा अंदर खड़ी दिखी, चोरी करने का रास्ता देखा और हम चारों लोग बरघाट के पहले पुराना टोल नाका के पास ढाबे में खाना खाकर बाईपास से सिवनी रात में 12 बजे के बाद आए। पहले अर्टिगा का कांच तोड़कर फरमान ने लॉक निकाला, उसके बाद वहीं पास खड़ी डिजायर का लॉक कांच तोड़कर फरमान ने निकाला और वहीं से थोड़ी दूर जाकर फरमान ने सेंसर के माध्यम से दोनों कारों की चाबी लाया। अर्टिगा कार HR66B 9560 सेंसर से भी चालू नहीं हुआ तो हमने डिजायर कार MP66T 1495 को चोरी करे मूसा उर्फ ननकाऊ को नंबर प्लेट MH48 0282 की प्लेट लगाकर रवाना कर दिए। उसके बाद फिर दूसरी अर्टिगा को चोरी करने के लिए ढूंढे। अर्टिगा कार MH05BJ 3087 का कांच तोड़कर फरमान ने चाबी लगाया और फिर मैंने अर्टिगा को चलाकर नागपुर बुट्टी बोरी ले गया था। रास्ते में मैंने कार में MH15FT 1539 की नंबर पट्टी अर्टिगा में लगाया था, जिसे दिनांक 14/1/22 को मुश्तकीन उर्फ केके उर्फ कल्लन का ड्राइवर को दे दिए थे, जिसमें 1 लाख रुपए ड्राइवर ने मुझे दिया। तो जिस ड्राइवर ने मुझे रुपया दिया उसका मोबाइल नंबर मेरे पास नहीं है। कार ड्राइवर ने कहां लेकर गया इसकी जानकारी सिर्फ मुश्तकीन को है। दिनांक 14/1/2022 को ही मैं मूसा उर्फ ननकाऊ, उदय पाटिल उर्फ फरमान अली, उदय पाटिल की कार MH09 EK 0654 से पांडुरना गए। वहां से हमने अर्टिगा कार MH02CR 2248 व स्विफ्ट डिजायर क्रमांक MH40BE 2234 को चोरी किए हैं। अर्टिगा MH02CR 2248 को चोरी करने के बाद मैं चलाकर ले जा रहा था, जो डीजल खत्म होने पर नागपुर के आसपास कहीं रोड के किनारे छुपाकर रख दिए हैं। डिजायर MH40BE 2234 को मूसा उर्फ ननकाऊ चलाकर बुट्टी बोरी नागपुर में खड़ी किया था। उसे हमने दिनांक 17/1/22 को मुश्तकीन उर्फ केके उर्फ कल्लन के ड्राइवर को दे दिए हैं
उस समय उसमें MH12 KT 0961 की नंबर प्लेट लगाकर दिए हैं। इसके बाद दिनांक 17/1/22 को हम चारों ने ब्रह्मपुरी से स्विफ्ट कार MH34 AM 3115 ग्रे रंग की व दिनांक 18/1/22 को रामनगर से स्विफ्ट VDI MH34 AM 6031 को चोरी किए हैं। दिनांक 19/1/2022 को सिवनी के डिजायर कार बुट्टी बोरी में सुबह 11 से 12 बजे के बीच मुश्तकीन के ड्राइवर को दे दिए हैं। उस समय उसमें MP66T 1495 की जगह MH48S 0282 की नंबर प्लेट लगी थी। उस दिन 1 लाख रुपए मुझे मुश्तकीन के ड्राइवर ने नगद दे दिया था। उसके पहले दिनांक 7/1/22 को 50,000 रुपए नगद मुश्तकीन के ड्राइवर ने दे दिया। मैंने मेरे हिस्से का रुपया मेरे नाम का बैंक अकाउंट नंबर सच एंड सच में जमा कर दिया हूं। ब्रह्मपुरी चंद्रपुर की कार MH34 AM 3115 ग्रे रंग की, जिसमें हमने MH48S 0282 की नंबर प्लेट लगाए थे, जो मेरे द्वारा कुरई के पास छुपा कर रखा गया था, जो उसे चोरी की कार तथा मेरा मोबाइल नंबर इज देयर, मैंने थाना डूंडा सिवनी वाले साहब को बरामद करा दिया हूं। ठीक है। This is the memorandum statement, my lords, which he gives. जी। Now, all the open ends in this case, the most important link being in this case, this memorandum statement is recorded on 22 January 2000 January, है ना? 22 January 2022. जी। Now, on this day, they say that Mustaqeen had sent them down. That is where I come into the picture on the basis of a memorandum statement. Now, in furtherance of this memorandum statement, they say the cars were gone and handed over to Mustaqeen's driver, who allegedly took them down from Butti Bori to this place in Andhra Pradesh, where, of course, these two persons, Sangepu and Subba Rao, probably became active. Yes. Now, my lord, Mustaqeen. Subba Rao is a driver, as per the statements of Sangepu, Ji. who took the car from this Borivandi, whatever. Butti Bori. Butti Bori. Yes. To Andhra. Yes. So, this Subba Rao is a No, common Subba Rao is. We do not know, my lords, as of now, with all humility. We don't know, that's why. Whether That's Subba why Rao. too much of No, but my lords, my only difficulty, and in all fairness, this is off the record, I am in a very difficult position to explain as to why, in an offense of this nature, this matter is prolonging when the investigation is going. That is why I am just relieving myself of my burden. My lords may keep the investigation pending. हाँ, ठीक है, ठीक That is what my submissions are. I'll relieve you of your burden. That is what my only endeavor is, and this is not a half-hearted attempt. This is a wholehearted attempt to get my client bail, depending upon the satisfaction of my lords. Yes. Now, my lords, a phone call is, of course, given by the investigating agency to Mustaqeen Kallan. Says your name has come down in an offense, although in the form of a memorandum statement. You kindly come down. Now, my lords, I am a resident of Uttar Pradesh. I take the first train. I don't apply for anticipatory bail. I don't apply for transit bail. I don't do anything because there is no reason for me to feel threatened. My name has come down somewhere for whatever reasons, I don't know. I went down immediately. They take me into the police station. They take me into custody immediately. Now, the question which is germane over here is, that's the legal part of my argument. I'll complete on facts and then I'll come. एक चीज देखे रखिएगा, कहाँ से गिरफ्तार किया मुस्किन को. Now, my lords, I am taken into custody. And after I am taken into custody, my lords, my memorandum statement is recorded. Now, my lords, the most important question would be, Sohrab in his memorandum statement says कि बुट्टी बोरी में गाड़ी ले जा करके हम मुस्तकीन के ड्राइवर को दे देते थे. He does not say Subba Rao, he does not say Sangepu के ड्राइवर को, he does not say हम एक ड्राइवर को. He does not even give a description कि वो ड्राइवर साउथ इंडियन था या कौन था. He says कि